Assalamualaikum everyone. Before starting the lecture, click on the subscribe button and get access hundreds of unique lectures for free. Today I teach you the chemistry class 9 chapter number 5. My topic is the properties of gases. First of all, the main definitions which include in the properties of gases are as follow. Number 1, mobility, compressibility, density, pressure. First of all, what is mobility? Mobility means motion. गैसेस स्टेट्स के अंदर जो उनके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मोशन में होते हैं और उनका जो मोशन होता है वो रैंडमली मोशन होता है। रैंडमली मोशन का मतलब ये कि वो इरेगुलर मोशन में होते हैं, कहीं पे भी चले जा सकते हैं, उनकी डेफिनेट शेप नहीं होती, ना ही उनकी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जिस वजह से वो इरेगुलर होते हैं और ये बेस करते हैं होमोजेनस मिक्सचर पर। हम एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स को, जो अपने कंटेनर में जब हमने उनको डाला तो हमने देखा कि दोनों की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और उन पर हाई काइनेटिक एनर्जी लगी है, जिस वजह से वो इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। इन चीज़ को जब ये एक दूसरे के अंदर आएंगे इनके मॉलिक्यूल्स, वो होमोजेनस मिक्सचर कहलाता है। नेक्स्ट मेरा है टॉपिक का प्रेशर। सेकेंड नेक्स्ट डेफिनेशन, प्रेशर का मतलब क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, कि जो फोर्स लग रहा है सही उसको हम डिवाइड कर दें एरिया से। हमने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर कोई भी गैस का मॉलिक्यूल फिल कर दिया। अब उस गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो वो जो है आपस में जब मिल रहे हैं तो लाइक वो वॉल से या कंटेनर से स्ट्राइक करेंगे तो इनमें पैदा हो गई एक फोर्स, और वो फोर्स जो है ये कंटेनर में है तो कंटेनर के अंदर जो है वो एरिया भी कवर जितना कर रही है, तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें फोर्स से एरिया को तो हमारा प्रेशर निकल जाता है। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? जैसे फोर्स की यूनिट हो रही है न्यूटन और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। जब हमने न्यूटन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर जो है वो प्रेशर का यूनिट होता है और इसको हम पैस्कल भी कहते हैं। 1 पैस्कल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रेस करना, कोई भी चीज़ को दबा देना, सही है। कम इंटरमॉलिक्यूलर कंप्रेसिबिलिटी के अंदर कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होती है वो कम होती है, इसका वॉल्यूम कम होता है। गैस का मॉलिक्यूल अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं गैस के मॉलिक्यूल के कंटेनर के अंदर, सही, तो अगर ये जब ये कंटेनर के अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट होकर स्ट्राइक करेंगे वॉल से, देन इस पर जो फोर्स लग रही है, मतलब ऊपर से अगर हम कोई पिस्टन को डालें और पिस्टन वो फोर्स लगा रहा है तो इसमें जो पैदा हो रही है फोर्स वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो कि कम होगी, सही, और इसी नतीजे में इसका वॉल्यूम भी कम होगा। लेकिन जो सॉलिड्स और ये ईजिली कंप्रेस हो जाते हैं गैसेस के मॉलिक्यूल्स, जबकि जो लिक्विड्स होते हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं और सॉलिड्स के और ज़्यादा टाइम लेते हैं। और इनमें यह है कि इनकी जो हायर कंप्रेसिबिलिटी होती है लार्जर स्पेसेस के अंदर इन मॉलिक्यूल्स की, गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा जल्दी कम क्लोज़र हो सकते हैं, एक दूसरे से करीब आते हैं और इनमें ऑक्यूपाइड, जिसमें मैंने आपको बताया, लेस वॉल्यूम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर वॉल्यूम्स ऑफ अनकम्प्रेस्ड स्टेट, जो उसको कंप्रेस ना करें उसके मुकाबले में इसका वॉल्यूम कम हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो डेंसिटी है। डेंसिटी का मतलब क्या है? कि कोई भी चीज़ मास पर वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम, कोई भी चीज़ को मास से हमें डिवाइड कर देना वॉल्यूम से तो वो डेंसिटी हो जाएगी। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे गैस है तो गैसेस का जो मास होता है वो कम होता है, सही, उसका वॉल्यूम कम होता है, तो इस नतीजे में वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इस नतीजे में डेंसिटी जो होती है वो गैस की वो कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि डेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है मास से और इन्वर्स होता है वॉल्यूम से। जबकि अगर हम देखें लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है, सही, और डेंसिटी का जो यूनिट है वो क्या होता है? ग्राम्स पर dm क्यूब। डेंसिटी इंक्रीज्ड, जो गैसेस के अंदर जो डेंसिटी होती है वो तब बढ़ती है जब हम उसको कूल करें। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन। If you like my videos, so please click on the subscribe button and don't forget to click the bell icon. Allah Hafiz.